जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की कटऑफ के बारे में। उसमें भी हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं यूआर कैटेगरी की कटऑफ के बारे में। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है कि कटऑफ कितना जाएगा। सबसे ज़्यादा यूआर वाला बच्चा परेशान है, क्योंकि जैसे ही आरटीआई का जवाब आया तो आरटीआई के जवाब में देखा गया कि 91,000 प्लस बच्चा क्या है, केवल जर्नल का है, यानी कि यूआर का है। तो यूआर वाले बच्चे सोच रहे हैं कि कटऑफ कितना जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा या 85 जाएगा या 90 तक जाएगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने क्या किया है, एक डाटा लिया है द ऑफिसर एकेडमी का। द ऑफिसर एकेडमी का ये पोल किया हुआ डाटा है, जिसमें आप देखेंगे 60 से 70 नंबर किसके हैं, 50% बच्चों के 60 से 70 नंबर हैं। बात कर ले 71 से 80 19% बच्चों के हैं, और 81 से 90 14% बच्चों के हैं, और 91 से 100 8% बच्चों के हैं, और 110 ये थोड़ा गलत डाटा दिया हुआ है, 110 8% बच्चों के हैं। ये क्योंकि बच्चों द्वारा बताया गया, आप ही लोगों द्वारा बताया गया। लेकिन हम बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में कि 91,000 बच्चे यूआर में वास्तव में हैं कि नहीं, कि ये केवल फेक डाटा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कितने बच्चे हैं यूआर के, और यूआर की कितनी कटऑफ जा सकती है, पूरे डाटा के साथ एनालिसिस करेंगे। और आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा यूआर वाले बच्चों को कि कितनी कटऑफ जा सकती है। चलिए हम अपने डाटा के हिसाब से बात करते हैं। चलिए अपने डाटा के आधार पर हम एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं यूआर के छात्रों की संख्या कितनी है और इनकी जो संभावित कटऑफ है कितनी जा सकती है। एक एक कटऑफ पर हम बात करने वाले हैं अपने डाटा के आधार पर। आपको ये वीडियो देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि कितने यूआर के बच्चे हैं और कितने बिहार कैटेगरी के बच्चे हैं। चलिए अगर बात कर लें कुल आवेदन की संख्या की बात कर लें, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में आए थे 1,60,644। कुल कितने थे, 1,60,644 ये आवेदन किए गए थे, फॉर्म भरे गए थे। लेकिन जैसे ही आरटीआई का जवाब आया तो ये पता चला यूआर की संख्या क्या है, 56% है। कुल फॉर्म का जो 56% क्या है, यूआर की संख्या है। लगभग देखा गया कि 91,000 प्लस, यानी कि 91,034 पद लगभग किसके हैं, यूआर कैटेगरी के हैं। अगर बिहार की कैटेगरी की बात कर लें तो बिहार की कैटेगरी के अभ्यर्थियों की संख्या है, अगर 1,60,644 में हम 91,034 अगर घटा देंगे तो बिहार की कैटेगरी की संख्या आ जाएगी। कितनी है, लगभग 69,610। इसमें कौन कौन शामिल है, बिहार की कैटेगरी जिसमें ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है और ओबीसी है। ये क्या है, ये कैटेगरी शामिल है। अब अच्छा, कुल अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हुए, जो कुल अभ्यर्थी, पूरे अभ्यर्थी नहीं, लगभग 28 से 30% अभ्यर्थी क्या एब्सेंट रहे। अब अगर बात कर लें कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो परीक्षा में शामिल हुए, तो ये 1,00,000 लगभग 16,000, 1,00,000 लगभग 16,000 अभ्यर्थी क्या हैं इस परीक्षा में शामिल हुए। उसमें क्या है, कुछ बिहार के थे और कुछ अन्य स्टेट यानी कि बाहरी राज्य के, बिहार के बाहर राज्य के थे। तो परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों की संख्या, अगर परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों की संख्या निकाली जाए तो 1,60,644 में अगर हम 1,16,000 घटा देंगे तो लगभग 44,000 परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा में भाग नहीं लिया। अब यहाँ से बहुत बड़ा डाटा एकदम क्लियर होके आ जाएगा कि अब बिहार की कैटेगरी कितनी है और यूआर कैटेगरी कितनी है। पूरा का पूरा डाटा निकल के यहीं से आने वाला है। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, किसी ने इतना एनालिसिस नहीं किया है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब अगर हम बात कर लें जो 44,000 में, इसमें भी कुछ बिहार के थे और कुछ बिहार के बाहर राज्य के। अब देखा गया इसमें सबसे ज़्यादा बिहार के बाहर राज्य के बच्चे ज़्यादा शामिल थे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में, बीपीएससी टीआरई 2.0 में। 2.0 में देखा गया कि जो महिला थी, जो फीमेल थी, फीमेल की अगर 90 से कम मार्क्स थे तो उनको क्या है, हटाया जा रहा था। तो इस वजह से जो अदर स्टेट की महिलाएं थीं उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा पेपर छोड़ा है। ऐसा माना जाता है बहुत ज़्यादा पेपर छोड़ा गया है, तो अन्य राज्य से छोड़ा गया है। बिहार में बहुत कम लोगों ने पेपर छोड़ा है, और उसमें भी बिहार में किसने छोड़ा है, नियोजित शिक्षक ने। क्योंकि जब तक क्षमता परीक्षा आई नहीं थी, उसकी वजह से लोग बीपीएससी का फॉर्म भरे थे। जब क्षमता परीक्षा आ गई तो उसको देने के बाद इन लोगों ने क्या है, ये वाली परीक्षा नहीं दी। ऐसा माना जाता है। अदर स्टेट की अगर संख्या की बात कर ले तो 30,000 है।
तो ये यूआर कैटेगरी की होगी। और अगर बिहार की बात कर ले तो लगभग नियोजित शिक्षक की बात कर लें तो 14,000, और बिहार की कैटेगरी और भी जितने होंगे बिहार के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 14,000 स्टूडेंट वो थे। अब बात कर लें अब कैसे निकाला जाएगा। अब यूआर की बात कर लें, यूआर की अगर हम बात कर लें और बिहार की कैटेगरी की बात कर लें, बिहार की अगर कैटेगरी की बात कर लें, हम मोटा मोटा मान लेते 69,000 थे, 69,610 थी, तो हम 69,000 मान लेते हैं स्टूडेंट की संख्या। उसमें 14,000 अगर घटा देंगे तो लगभग कितना आएगा 69,000 में। देखिए आप, डाटा बहुत क्लियर है, एक एक चीज़ समझ में आ रही। 69,000 में अगर हम 14,000 घटा देंगे तो लगभग 55,000 क्या है कैटेगरी है, जिसमें बिहार की ईबीसी आ जाएगी, बीसी आ जाएगी, एसटी आ जाएगी, एससी आ जाएगी, ओबीसी आ जाएगी, ये आ जाएगी। और यूआर की बात कर लें, यूआर में बिहार का यूआर आ जाएगा और अदर स्टेट का यूआर आ जाएगा। तो 1,16,000 में अगर हम 55,000 घटा देंगे बिहार की कैटेगरी तो क्या आ जाएगा 61,000 आ जाएगा। 61,000 ये क्या है यूआर की सीटों की संख्या है। अब भैया आप तो चिल्ला रहे थे कि नहीं 91,000 तो केवल यूआर हैं, 91,000 तो केवल यूआर हैं, तो कटाप क्या यूआर की 90 प्लस जाएगी, 85 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको डाटा पूरा देखने को मिल गया। ऊपर चलिए, यहाँ से पूरा पूरा मोटा मोटा डाटा जो देखने को मिल रहा है 61,000, 61,000 प्लस मान लीजिए 1-2 हज़ार ऊपर नीचे मान लीजिए, 61,000 क्या हैं बच्चे जो यूआर के हैं। और कैटेगरी की बात कर लेंगे तो लगभग 55,000 बच्चे, 55,000 बच्चे क्या हैं बिहार की कैटेगरी के हैं। अब बात कर लें कि कैसे कट ऑफ कम जाएगी, उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग परेशान ज़्यादा होते हैं और आप जैसे ही कोई कट ऑफ निकालता है तो उसके नीचे बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। ये देखिए क्या है, डाटा के आधार पर निकाली जाती, संभावित कट ऑफ रहती। अगर बीपीएससी पूरी सीटों पर भरता है, अगर रिजल्ट पूरी सीटों पर देता है तो निश्चित रूप से इससे एक भी कट ऑफ इधर उधर नहीं जाएगी, सेम टू सेम आपको यही मिलेगी। 1-2 नंबर की बात इधर उधर है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो बात कर लेते हैं अगर हम यूआर सीटों की, तो यूआर सीटें जो 28,000 प्लस सीटें निकली हैं पीआरटी में, तो उसमें यूआर की महिला शामिल हैं और पुरुष। अगर यूआर महिला और पुरुष की सीटों की संख्या देख लेंगे तो 39,64 सीटें क्या हैं महिलाओं की हैं और 47,44 सीटें क्या हैं पुरुष की हैं। ये क्या है 50% आरक्षण के हिसाब से हैं। और कुल सीटों की संख्या अगर बात कर लेंगे जनरल की कितनी है 8,708, 8,708 क्या है जनरल सीटों की संख्या है। और लगभग अगर बात कर लें 2,000 प्लस ऐसे विद्यार्थी होंगे, 2,000 प्लस ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके 80 प्लस होंगे, 80 प्लस होंगे। अगर 87,000 में हम 2,000 घटा देंगे तब भी 6,708 सीटें अभी भी बची हैं आपके पास, 6,708 सीटें अभी भी बची हैं। तो देखिए कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। और अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो गया और रिजल्ट से पहले डीवी, 2 चीज़ अगर जारी हो गया तो निश्चित रूप से कट ऑफ और नीचे जाने वाला है 2 से 3 नंबर। तो कट ऑफ 70 पे आके अटक जाएगा यूआर का। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ की बात कर लें पीआरटी की मेल और फीमेल की। अगर मेल की बात कर लें तो यूआर की बात कर लेंगे तो 73 से 77, 73 से 77 लिख कर ले लीजिए। 73 से 77, 77 से ऊपर जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। 77 से ऊपर जब जाएगा जब बीपीएससी बहुत कम सीटों पर रिजल्ट देगा, तब जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ये 63 से 67, 63 से 67। बीसी की बात कर लें तो ये 66 से 70। ईबीसी की बात कर लें तो ये 61 से 65। और एससी की बात कर लें 52 से 56। और एसटी की बात कर लें 50 से 54। अब बात कर लें अगर फीमेल की, यूआर फीमेल की बात कर लें 63 से 67। बीसी की बात कर लें 56 से 60। और ईबीसी की बात कर लें 50 से 54। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें 52 से 56। और एससी की बात कर लें 39 से 44। और एसटी की बात कर लें 39 से 44। तो आप देखेंगे मिनिमम कट ऑफ पर भी आपका रिजल्ट होने वाला है। तो आप यूआर की सीटों को लेकर ना डरिए, ना भड़बड़ाइए और आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बताइए। और आप नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं। आप एनालिसिस तो देखिए कितना बेहतरीन ढंग से किया गया है। अगर बीपीएससी पूरी सीटों पर रिजल्ट जारी करती है तो निश्चित रूप से आपको यही कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। क्या यही कट ऑफ देखने को मिलने वाला है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बात करें अगर हम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले डीवी, अगर ये 2 चीज़ें अगर लागू हो जाती हैं तो निश्चित रूप से कट ऑफ इससे भी कम जाएगा, 70 प्लस, कम से कम 2 से 3 नंबर कम होगा यूआर में। और आप कैटेगरी वाइज तो और कम हो जाएगा जाकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा कट ऑफ का। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।